हेलो बच्चों, आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे एक नए टॉपिक के बारे में। जब तक एग्जाम नहीं हो जाता, जब तक हम बोर्ड के कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो हमने लिया है चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर, कक्षा 10 के मैथ का। और इसमें हम लोग 5 क्वेश्चन लेकर गए हैं जो लगभग हर एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। हर बार ये एग्जाम में आता है। इनमें से एक क्वेश्चन कंफर्म है, वो आएगा ही। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे पहले क्वेश्चन की। तो पहला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस एज प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स, यानी आपको 140 को प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं सबसे पहले, तो सबसे पहले भैया हम करते हैं 140 को फैक्टराइज करते हैं। तो 140 को फैक्टराइज करेंगे तो सबसे पहले हम इस देखेंगे कि ये लास्ट में 0 है तो 2 से कट जाएगा। ठीक, तो 2 से कट जाएगा तो पहले हम 2 का यहाँ डिवाइड कराएंगे। 2 17 40 यानी 70 आ गया। फिर इसको फिर 2 से काटेंगे तो यहाँ 35 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हम किससे काटेंगे, 5 से काट देंगे तो कितना आ जाएगा, 7 में। फिर 7 से काट देंगे तो 7 1 जा 7। तो ये आपके प्राइम फैक्टर्स आ गए। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 × 2 × 5 × 7। तो हम इसको लिख देंगे 2 की पावर 2 × 5 × 7। ठीक, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 5 × 7। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। यानी हमने 140 को किस पे लिख दिया, प्राइम फैक्टर के रूप में क्या कर दिया, लिख दिया। अब हमको करना क्या है, 156 को भी प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या करना है, लिखना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो देखिए 156 को ले लिया हमने और इसको हम काटेंगे, तोड़ेंगे। किससे तोड़ेंगे, तो सबसे पहले इसमें लास्ट में कितना दिया है, 6। ये होता है इवन नंबर। तो इवन नंबर को हम लोग हमेशा कितने से काट सकते हैं, 2 से डिवाइड कर सकते हैं। तो हम इसको 2 से काटेंगे। 2 7 जा 14, यहां कितना बचा 1। तो 1 को यहां ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 16। तो फिर यहां पर 2 से काटेंगे तो 2 8 जा 16 हो गया। ठीक, उसके बाद यहां भी अभी भी कौन सा नंबर है, इवन नंबर। तो इसको भी हम 2 से क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। तो 2 से इसको काटेंगे तो 2 3 जा कितना आ गया 6। और फिर यहां मिला देंगे तो यहां कितना आ जाएगा 2 9 जा 18, क्योंकि यहां पर 6 होगा तो यहां 1 बचेगा। तो 1 को 18 के साथ मिला देंगे तो कितना आ जाएगा 18, मतलब 1 को 8 के साथ मिला देंगे तो 18 आ जाएगा। फिर 2 से काट देंगे तो 9 जो हो जाएगा। ठीक, फिर यहां से 3 से काट देंगे तो यहाँ 13 जा जाएगा। फिर 13 से काट देंगे तो 1 आ जाएगा। ठीक, तो यहां पर 156 का आपका आ गया प्राइम फैक्टर्स। तो वो आ गए 2 2 3 और 13। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 2 × 3 × 13। ये है प्राइम फैक्टराइजेशन आप क्या 156। ये हमने 156 को तोड़ करके प्राइम फैक्टर्स के प्रोडक्ट के रूप में क्या कर दिया, लिख दिया। ठीक, तो इतना आप लोग नोट कर लें। ये हमारे दोनों क्वेश्चन हो गए। ये पहला का फर्स्ट है, ये पहला का कौन सा है, सेकंड क्वेश्चन है। ठीक, पहले आप इतना नोट कर लें, फिर हम उसके बाद दूसरे क्वेश्चन में चलते हैं। ठीक, नोट कर लिया, चलिए देखिए आगे बढ़िए। अब आपके पास दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द HCF LCM HCF एंड LCM ऑफ 510 एंड 92। यानी आपको 510 और 92 का क्या निकालना है, HCF निकालना है और क्या निकालना है, LCM निकालना है। तो HCF किसका निकालना है, 510 का, और किसका निकालना है 92 का। तो हम लोग यहां पर यूज करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसमें हम लोग क्या करते हैं, 510 के फैक्टर्स करेंगे। तो यहां पर देखिए हम इसको 2 से काटेंगे तो 2 जा 4, और फिर यहां पर 11 आ जाएगा। 2 5 जा 10, 2 5 जा 10। फिर इसको हम लोग 3 से काटेंगे, कितने से काटेंगे 3 से। 3 देखो 3 8 जा 24 हो जाएगा 24। फिर यहां पर 1 बचा, 3 5 जा 15 हो जाएगा। फिर यहां पर 5 से काट देंगे तो 17 आ जाएगा। 17 1 जा 17 आ गया। तो यहां पर हमारे जो प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया वो 2 × 3 × 5 × 17 आ गया। फिर यहां पर देखो 92 को भी हम काटेंगे। तो 92 को जब हम काटेंगे तो क्या होगा, तो यहां पर देखो 2 से डिवाइड कराएंगे तो 2 4 जा 8, और यहां पर 12 हो जाएगा। 2 6 जा 12। फिर यहाँ 2 से काट देंगे, 2 2 जा 4, 2 3 जा, यहाँ पर 23 से काट देंगे तो खत्म हो जाएगा। ठीक, समझ रहे, तो यहां पर हम लिख देंगे 2 × 2 × 23। ठीक, अब हम इसका निकालेंगे क्या, HCF। तो HCF का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोग जानते ही हैं,
तो एचसीएफ का मतलब होता है जो कॉमन मिल रहा हो हर पेयर से आपको एक लेना है, यानी आपको यहाँ पेयर बनाना है और उस पेयर से क्या लेना है, एक नंबर लेना है। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ ये पेयर बन रहा है, तो इसमें हम केवल एक नंबर लेंगे, तो यहाँ पर सिर्फ कितना आएगा, 2। तो ये आपका आ गया आंसर। ठीक, फिर हमको निकालना है एलसीएम। तो एलसीएम में क्या करते हैं, हम इन दोनों पेयर में से एक लेते हैं, फिर यानी कुल मिला के पहले हम एचसीएफ लिखते हैं, फिर यहाँ पर जो बचता है पूरा उतार देता है एज इट इज। तो यहां पर आ जाएगा 3, 5, 17 इंटू, फिर यहां पर इसको भी यहां पर उतार देते हैं, तो यहां पर आ जाएगा 2 इंटू 23। तो जब इसको हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो देखो 3 जा 6, 2 3 जा 6, 6 5 जा 30, 30 2 जा 60, 60 इंटू 17 यानी 17 छंगा में 102, यानी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। तो यहाँ पर 23 जीरो हो जाएगा, 23 2 जा 46 हो जाएगा, तो यहाँ 6 आ जाएगा, बचा कितना 4, तो यहाँ पर 4 आ जाएगा, यहाँ 23 आ जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर आ जाएगा 23,460, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। तो ये आपका हमने क्या निकाल दिया, एचसीएफ। एचसीएफ की वैल्यू कितनी आ गई, 2, और ये हमने क्या निकाल दिया, एलसीएम। एलसीएम की वैल्यू कितनी आ गई, 23460, ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक, तो इसको भी आप लोग नोट कर लें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए नोट कर लिया, नेक्स्ट में चलेंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका थर्ड क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एचसीएफ ऑफ 306 1314 इज 18, यानी इन दोनों का एचसीएफ 18 है। तो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एलसीएम, एलसीएम निकालो। तो सबसे पहले हम दोनों नंबर लिखते हैं, तो नंबर्स आर 306 एंड 1314। सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, तो a इज इक्वल टू 306 एंड b इज इक्वल टू 1314 एंड गिवन HCF, आपको गिवन है कि HCF कितना है, इन दोनों का HCF कितना है, 18 है, तो हम HCF को 18 समझ लेंगे। ठीक, ये आपको दिया ही है। फिर हमसे कह रहा है एलसीएम निकालो, क्या निकालो, एलसीएम। तो हम एलसीएम क्या करेंगे, निकालेंगे। इससे हम लोग इसको जानते हैं, वी नो दैट, क्या जानते हैं कि अगर दो नंबर हो और वो नंबर्स दिए हों या और उनके एचसीएफ एलसीएम की बात करें, तो हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। ये आपको पता है, HCF इंटू एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट इंटू सेकेंड। तो यहां देखिए एलसीएम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे, A इंटू बी अपॉन HCF। देखिए ये इधर मल्टीप्लाई में है तो इधर चला जाएगा तो किस में आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा। तो एलसीएम इज इक्वल टू फर्स्ट नंबर कितना है 306 इंटू 1314 अपॉन 18 के इसमें डिवाइड करा देंगे तो कितना आ जाएगा 17 इंटू 1314। अब इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो 17 4 जा 68 की 8 बचा 6, 17 1 जा 17 प्लस 6 इक्वल टू 23 की 3 बचा 2 और 17 3 जा 51 और 2 मिला के 53 बचा 5, 17 1 जा 17 प्लस 5 इज इक्वल टू 22। तो आपका जो एलसीएम निकला वो आपका एलसीएम निकला 22,338। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक, तो इसको भी आप क्या कर ले, नोट कर ले। ठीक, नोट कर लिया। चलिए देखिए नेक्स्ट, अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा है एक्सप्रेस द नंबर्स, एक्सप्रेस द नंबर, ये आपका नंबर दिया है 0.666 डॉट डॉट डॉट, यानी आपको नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल दिया है, यानी जिसको हम बार के रूप में लिख सकते हैं। और इन फॉर्म ऑफ P अपॉन Q, उसको P अपॉन Q के फॉर्म में क्या करना है, तोड़ना है। तो देखो क्या करेंगे, तो सबसे पहले जब इस तरह का नंबर दिया हो और उस कह रहा हो कि P अपॉन Q के फॉर्म में क्या करो, तोड़ो, तो इसको सबसे पहले हम लेट करते हैं, लेट x इज इक्वल टू 0.666 डॉट 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 डॉट, इसको हम इक्वेशन नंबर कितना मान लेते हैं, फर्स्ट। अब इसको देखने पर पता चल रहा है कि कौन कौन से डिजिट है जो रिपीट कर रहे हैं बार बार, तो हम देखेंगे तो इसको हम 0.6 के ऊपर बार लिख सकते हैं। ठीक, तो इसको हम 0.6 के ऊपर क्या लिख लेंगे, बार। ठीक,
तो जब रखेंगे तो यहां पर एक डिजिट के ऊपर बार लगा है तो 10 का मल्टीप्लाई, अगर 2 डिजिट के ऊपर लगा होता तो 100 का करा देते, अगर 3 के ऊपर लगा होता तो किसका करा देते, 1000 का कराते। तो यहां पर कितने के डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो एक डिजिट के ऊपर लगा है तो हम 10 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 10 इन बोथ साइड दोनों तरफ 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो यहां पर आ जाएगा 10x, इधर 10 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 6.66 डॉट डॉट डॉट, ये इक्वेशन नंबर कितना आ गया, सेकेंड। ठीक, लेकिन यहां पर थोड़ा हमको देखना पड़ेगा कि अगर यहां पर डेसिमल के बाद 3 डिजिट है तो इधर भी डेसिमल के बाद कितने डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए, 3 डिजिट होने चाहिए। यहां पर कितने डिजिट है, 2, तो एक और हम बढ़ा सकते हैं क्योंकि आगे वाला डिजिट भी क्या होगा, 6 ही होगा। अब क्या करेंगे, इससे इसको घटा देंगे, तो यहां पर क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम क्या, सेकेंड। तो इससे जब इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 10x से x गया, कितना आ गया, 9x, और इससे जब इसको करेंगे तो ये पूरा इतना पोर्शन क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, और यहां से 6 से जब 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 6 आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू 6 अपॉन कितना हो गया, 9, x इज इक्वल टू 2 अपॉन कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये हमने 0.666 को P अपॉन Q के फॉर्म में क्या कर दिया, कन्वर्ट कर दिया। ये P की वैल्यू है, ये Q की वैल्यू है। अगर आपसे पूछे कि P की और Q की वैल्यू क्या होगी तो हम 2 और 3 बता सकते हैं आराम से। ठीक, तो ये आपका क्या हो गया, रिक्वायर्ड आंसर हो गया। ठीक, तो ये हमने क्वेश्चन नंबर कौन सा बता दिया, 4 बता दिया। ठीक, इसको भी आप लोग नोट कर लें। फिर उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बार बार आता है। ठीक, कभी कभी आपसे कहेगा प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल, कभी प्रूव करने के लिए कहेगा कि प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर, √5 इज एन इरेशनल नंबर। तो चाहे कुछ भी पूछे हम इसी तरह लगाएंगे। ठीक, तो अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो आपसे कह रहा है कि प्रूव करो कि √3 क्या है, एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इसको जब इरेशनल के लिए मतलब रेशनल नंबर प्रूव करने के लिए कहेगा तो आपको करना क्या होगा, इसको हम कंट्राडिक्शन से प्रूव करेंगे। कंट्राडिक्शन का मतलब होता है कि जब किसी चीज को मतलब ये प्रूव करना, जैसे इसको प्रूव करना है कि ये इरेशनल है तो हम इसको रेशनल मान के चले और बाद में हमारी बात क्या हो जाए, गलत हो जाए, तो उसे हम लोग कंट्राडिक्शन कहते हैं। ठीक, विरोध, क्या कहते हैं, विरोध। तो देखिए इधर, तो कंट्राडिक्शन से प्रूव करने के लिए इसको हम रेशनल मान लेते हैं। तो लेट √3 इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। अभी इसको हम रेशनल मान लिए हैं तो कोई भी रेशनल नंबर है, जैसे कि हम डिफिनेशन में जाते हैं कि कोई भी रेशनल नंबर है उस रेशनल नंबर को P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो जो दो P एंड Q होते हैं वो को प्राइम होते हैं। क्या होते हैं भैया, को प्राइम। ठीक, तो देन इट कैन बी रिटन एज P अपॉन Q वेयर Q does not equal to 0 and P and Q are को-प्राइम। ये दोनों क्या है, को-प्राइम। ठीक, यानी अगर ये रेशनल नंबर है तो इसको हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। Q क्या होना चाहिए, नॉन जीरो होना चाहिए और P और Q दोनों को-प्राइम होना चाहिए। को-प्राइम का मतलब होता है दोनों का अगर HCF निकाला जाए तो कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो, यानी उसका HCF कितना होना चाहिए, 1 होना चाहिए। ठीक, तो चलिए इसको हम लिख लेंगे, यानी √3 को हम P अपॉन Q के फॉर्म में क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। ठीक, तो इतना बात आपको समझ में आ गई। अब क्या कराएंगे, स्क्वायर कराएंगे। तो यानी स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग क्या, बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड कराएंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ 3 आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा P² अपॉन क्या, Q²। ठीक, तो इसको हम इधर ले आ सकते हैं, तो यहाँ पर आ जाएगा Q² इज इक्वल टू P² अपॉन 3। अभी आप इसको समझिए, देखिए P² में जब हम 3 का डिवाइड कराते हैं तो Q² निकलता है। जब Q एक इंटीजर है तो Q² भी एक इंटीजर होगा। तो इसका मतलब P² में 3 का डिवाइड कराने से P² कट जाता है। तो इट मींस 3 डिवाइड्स P², सो 3 आल्सो डिवाइड P। या ये हम लिख सकते हैं कि 3 ने किसको काट दिया, P² को काट दिया, तो 3 किसको काट देगा, P को भी काट देगा। ठीक, इसका मतलब 3 जो होगा वो P का एक फैक्टर होगा। ठीक, नाउ अगर ये 3 P को काट देता है तो काटने के बाद कुछ आंसर तो निकालेंगे। तो
पी में हम जब 3 का डिवाइड कराएंगे तो कुछ आंसर निकलेगा। तो मान लीजिए कितना निकलता है, m निकलता है। कितना निकलता है, m। इसको हम कुछ भी मान सकते हैं, k भी मान सकते हैं, हर किताब में अलग अलग दिया है। तो p इज इक्वल टू कितना आ गया, 3m। देन फिर क्या होगा, इसको यहां पुट कर देंगे तो यहां आ जाएगा क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m का होल स्क्वायर अपॉन 3। क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3 3 9, m स्क्वायर अपॉन 3 से इसको काट दिया तो यहाँ 3 आ जाएगा। तो उस हिसाब से आपका कितना आया, देखिए यहाँ देखिए, क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 3m स्क्वायर, यानी हम यहाँ पर देखें तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, क्यू स्क्वायर अपॉन 3 इज इक्वल टू m स्क्वायर। तो अभी आप यहाँ देखिए, क्यू स्क्वायर में जब 3 का डिवाइड कराते हैं तो आंसर कौन आता है, m स्क्वायर। इसका मतलब ये हो गया कि 3 ने क्यू स्क्वायर को भी काट दिया, 3 ने क्यू स्क्वायर को क्या कर दिया, काट दिया। इट मीन्स 3 divides q square, so 3 also divide q। then अगर आप देखा जाए तो 3 q को भी काट देते हैं, यानी 3 जो है वो q का भी फैक्टर है। अब यहां पर हमने प्रूव कर रखा है कि 3 जो है वो p का भी फैक्टर है, यहां हमने प्रूव कर दिया कि 3 जो है q का भी फैक्टर है। इसका मतलब 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q बोथ। देन 3 इज अ कॉमन 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q। हमने प्रूव कर दिया कि 3 जो है वो p एंड q का दोनों का क्या है, कॉमन फैक्टर है। अगर कॉमन फैक्टर है तो फिर ये को प्राइम कहां हुए, को प्राइम का मतलब होता है इनमें कोई भी चीज कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, यानी हमने जो माना हुआ था वो बात गलत है। अगर हम इसको रेशनल लेकर के चलेंगे तो P और Q दोनों सेम नंबर से कट जाएंगे, और जो कि हमारी बात क्या है, गलत है, क्योंकि हमने माना है कि इनमें कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होगा। ठीक, तो इसका मतलब आवर एजम्पशन इज रॉन्ग, आवर एजम्पशन इज क्या, रॉन्ग। सो √3 इज एन इरेशनल। तो हम कहेंगे कि जो हमने माना है वो बात गलत है। अगर हमारी मानी हुई बात गलत है कि यानी √3 जो है वो रेशनल नहीं है, तो फिर क्या होगा भैया, तो फिर तो एक ही बात बच जाएगी भाई, √3 क्या हो जाएगा, इरेशनल हो गए। तो ये हमने आज आपको प्रूव कराया कि 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन था कि 140 को हम प्राइम फैक्टर के रूप, मतलब प्राइम फैक्टर के प्रोडक्ट के रूप में लिखे। 156 को भी ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और फिर हमने दूसरा वाला प्रूव किया कि 510 एंड 92 इन दोनों का एलसीएम, एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड परीक्षा में हर बार आता है, इसमें कोई वो नहीं है, एक क्वेश्चन तो यहां से आएगा ही कन्फर्म है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जिसमें 2 नंबर आपको दिए रहेंगे, इन दोनों में से कोई एक नंबर आपको निकालने के लिए कह सकता है, उसके लिए आपको एलसीएम और एचसीएफ दिया होगा। ठीक, और जो चौथा क्वेश्चन था ये क्लास 9th का क्वेश्चन है, कभी कभी ये 10th में पूछ लेता है, तो मैं थोड़ा रिवाइज करने के लिए भी इस क्वेश्चन को दे रहा था। ठीक, उसके बाद ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें से एक क्वेश्चन आना ही है। जो भी क्लास 10 में बोर्ड परीक्षा दे रहे हैं तो वो इस बात को ध्यान रखिए कि √3 या √2 दो में से एक क्वेश्चन कन्फर्म है, ये बोर्ड परीक्षा में आता है, हर साल आता है। थैंक यू।